इतना खेला था इसके अंदर दलित के लिए तो लेने का थोड़ी एशिया है मेरा ऐसी चलाना और दलगन की जिया में उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा बता दिया कि संविधान खाली हुआ है, संविधान को चलाने वाले लोग खाली हुए हैं। इसलिए संविधान की समीक्षा नहीं होना चाहिए, संविधान के चलाने वाले लोगों की समीक्षा होना चाहिए। दूसरा शब्द जो एक बार माननीय काशीराम जी जब राष्ट्रपति जी से मिलने गए, मुलाकात हुई, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के तहत वो किसी भी व्यक्ति को छोड़ने नहीं आ सकता है, क्योंकि वो देश का प्रधान नागरिक है। और जब माननीय साहब राष्ट्रपति महोदय से मिलकर वापस लौटे तो उस समय के राष्ट्रपति जी उनको छोड़ने आए, तो माननीय काशीराम जी ने कहा कि आपका प्रोटोकॉल के तहत आप किसी को छोड़ने नहीं आ सकते। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ऐसा शब्द कहा था कि राष्ट्रपति तो दोबारा विकसित बन सकता है, लेकिन काशीराम दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। महान पुरुषों ने इस मूवमेंट को संत श्रमण रंगदास जी महाराज को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब चुनाव हारे 1952 में। बाबा साहब का समझौता किस पार्टी से थी? जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी से थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। बाबा साहब को 1,23,000 वोट मिला इसके लगभग, और बाबा साहब 14,000 से वोट हार गए, चुनाव हार गए। उस समय जानते हो एक सीट से 2 सांसद बनते थे और एक सीट से 2 विधायक बनते थे। ये कब तक चला है? हमारे छतरपुर में भी उस समय का एक विधायक है, आप कहीं जाइए तो छतरपुर में नेम प्लेट लगी है। उस समय छतरपुर विधानसभा से 2 विधायक बना करते थे, एक समान का और एक सलूर का, SC का जैसे चल रहा हमारी आरक्षक। और उस समय भी अशोक मेहता और बाबा साहब चुनाव लड़े, बाबा साहब चुनाव हार गए, लेकिन बाबा साहब को चुनाव हार गए। जिस व्यक्ति से चुनाव हारे उसको कितने लोग जानते हैं? जीतने वाले को कोई नहीं जानता है, और हारने वाले को भारत में दुनिया के सारे देश जानते। क्यों जानते हैं? कि उन्होंने शोषित समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरे सम्मानित साथियों, मैंने बहुत हमारे बुजुर्गों से सुना है, मैं जयंतियों में जाया करता था, जिस तरीके से आप लोग जाते हैं, और मैं तो पूरी खाने के लिए जाया करता था, उसके बाद मुझे कुछ ज्ञान नहीं। मैंने 1-2 बार पूछा अभी लोगों से कि जयंती क्यों मनाते, जो घोड़ा नाचते हैं। जब मैं 10-11 में पढ़ता था, बोले हमारे समाज में संत रविदास जी की जन्मे थे, हम उनकी जयंती मनाते हैं। तो भाषण नहीं होता था जैसे आप लोग मंच सजाते हैं। एक लंबा समय चला, और मैंने कई लोगों से पूछा कि जैसे अंदर से जागरूकता पैदा हुई, ये संत श्री रविदास जी की जयंती क्यों मनाते हैं? अधिकांश लोगों को नहीं पता होता। 95-96 की बात। मैंने अपने बाबा से भी पूछा, मेरे कोई बाबा बहुत पढ़े लिखे थे। मैंने कहा बाबा साहब को जानते हो? बोले नहीं जानते। तो मेरे सम्मानित साथियों, अगर माननीय काशीराम जी
1970 से इस मूवमेंट को लेके नहीं आए होते, ना तो हम रविदास जी जयंती मना रहे होते, ना मेरे सम्मानित साथी सूट बूट में खड़े हो रहे होते। इसलिए बार बार काशीराम साहब का हमको क्या समझना पड़ेगा।